हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ लिया था। कार्टेशियन प्लेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे एक्सिस, क्वाड्रेंट क्या है, ओरिजिन क्या है, हर क्वाड्रेंट में साइन कैसे कैसे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। इसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। इससे पहला क्वेश्चन लिखा है, इन विच क्वाड्रेंट्स डू द गिवन पॉइंट्स लाई। किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई करेंगे। पहला पॉइंट है 4, -2। 4, -2 प्लस कॉमा माइनस। आप जानते हो प्लस माइनस कहाँ पर होता है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपको याद हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। माइनस कॉमा प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस कॉमा माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको साइन कन्वेंशन अगर याद ना हो तो मेरे को जल्दी से याद दिला दूँ। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है बच्चों और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा बना ये बच्चों प्लस प्लस का बना। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये बना माइनस और प्लस, क्योंकि पहले हम x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। तो x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव। यहाँ पर आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें बच्चों ये y नेगेटिव है ना, तो ये जो बना ये हमारा माइनस और माइनस का बना और ये प्लस और माइनस का। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पॉइंट लिखते समय पहले हमेशा x होता है और फिर y होता है। ठीक है, तो ये सारे साइन कन्वेंशन मैंने आपको पहले बता रखे हैं, फटाफट हमने रिवाइज कर दिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। बच्चों अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर y हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सपोज़ यहाँ कोई पॉइंट है तो आप कह सकते हो 2, 0। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है। कोई पॉइंट यहाँ है तो -3, 0। कुछ भी हो सकता है बट y हमेशा क्या होगा, 0 होगा इफ़ पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस x, 0। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बिल्कुल इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, दिस इज y, 0। कोई पॉइंट बच्चों अगर y एक्सिस पर होगा, यहाँ पर होगा, सपोज कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो आप देखो x एक्सिस पर कोई मूवमेंट है क्या, इधर या इधर नहीं है ना। तो 0, -2 या 0, 5 या 0, समथिंग, तो ये हो जाएगा 0, y। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होगा, 0, y, 0, y। तो अब x एक्सिस की इक्वेशन क्या बनी, x एक्सिस की इक्वेशन ये बनी, क्योंकि x एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है, इसलिए x एक्सिस की इक्वेशन है y = 0। ध्यान रखिएगा, कोई पूछे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो आप कहेंगे y = 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई लाइन है ये सपोज, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी y = ±a। ए कोई कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y = ±a। अगर x एक्सिस की इक्वेशन पूछा था तो y = 0 थी, बट x की नहीं पूछा है, x के पैरेलल कोई लाइन है। तो x के पैरेलल कोई लाइन है तो y = ±a। अगर ऊपर हुआ तो प्लस है, कोई लाइन नीचे हुई तो माइनस है। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होगी तो x = ±a।
बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों आपको। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y is equal to plus minus a, and equation of a line parallel to y axis, this is x is equal to plus minus a। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। जल्दी से हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। बच्चों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC की 3 वर्टिसेस हैं। ए कहाँ पर है? 1,4, 1 और 4 वाई एक्सिस पर। दिस इज ए पॉइंट 1,4। बी पॉइंट कहाँ है? -2,2, तो -2 इधर और 2 ऊपर, ये दिस इज द पॉइंट बी। और सी कहाँ है? 3,2, ये पॉइंट बच्चों सी। इसका एरिया निकालना है, तो इसको पहले मिला लो, इसको इधर से मिला लो, इसको इधर से, ये मिल गया। अब ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, कितना होता है? एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हाफ इंटू बेस, ये पूरा बेस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5, इसके बेस की लेंथ कितनी है? 5 है। और हाइट यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, यानी कि 2, तो 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, दिस इज़ 5। तो ये आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। ऐसे आप स्क्वायर का भी, और कोई भी ट्रायंगल दे दिया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल, वी कैन फाइंड द एरिया बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। इफ़ वी प्लॉट द पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन बाय यूजिंग ग्राफ, देन वी कैन फाइंड द एरिया ईजिली। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पे फटाफट हम और लेते हैं, तो और क्लियर होगा हमारा